नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं हूं उमेश कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर जो पहले चरण में मतदान होना है उसका प्रचार प्रसार जो है वो कल शाम यानी कि बुधवार की संध्या थम जाएगी। उससे पहले मंगलवार की संध्या आज बेगूसराय के बछवाड़ा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मेहता जी नवादा लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर जी के लिए प्रचार प्रसार करने यूं कहें कि जन समर्थन जुटाने बरबीघा पहुंचे हैं। उसी कड़ी में उनसे आज हम जानेंगे कि क्या कुछ क्षेत्र का हाल रहा और आगे क्या होगा। सर, क्या क्षेत्र का हाल रहा? क्षेत्र में घूम रहे हैं। देखिए, अभी सुबह से लेके अभी तक हम लोग लगभग 20 गांव घूमे। इसमें लक्ष्मीपुर, गंगटी, मटोकर, इस तमाम गांवों में ये जान लीजिए कार्यकर्ता एनडीए का पीछे और जनता आगे है। जनता नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार को जिताने के लिए बेताब है, वो इंतजार कर रहा है। जान लीजिए काफी मतों के अंतर से विवेक ठाकुर यहाँ चुनाव जीतेंगे। नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का काफी झुकाव है और ए टू जेड पब्लिक बोल रहा है कि हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। पब्लिक का रुझान मोदी की तरफ फिर से है। जी, रिकॉर्ड तीसरी बार बनेंगे। तीसरी बार फिर नवादा को क्या कुछ खास मिलेगा इस बार बीजेपी की तरफ से? देखिए, नवादा को नरेंद्र मोदी जी से नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, किसान मजदूर के हित के लिए जो काम किया है इसका अमिट छाप जनता पर है, आम पब्लिक पर है और इसलिए लोग नरेंद्र मोदी को वोट तो कहते हैं कि भाजपा सिर्फ जय श्री राम के नाम पर वोट मांगती है। आप ये तो विपक्ष के लोग बोलते हैं, आप लोग तो बुद्धिजीवी समाज से आते हैं। आप लोग खुद जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का वो जलवा आम गरीब गुरबा पर है, उसके जहनियत पर राज कर रहे हैं, उसके दिल पर राज कर रहे हैं नरेंद्र जी मोदी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के देश में जो काम किया है गरीब गुरबा के लिए उसका असर है। तो काफी संख्या में लोग हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष जदयू के हैं, क्या कुछ क्षेत्र में माहौल है? हम तो आज माननीय मंत्री जी के साथ 11 गांव का दौरा किए। अभी हम लोग जो सबसे अंतिम गांव थे वो बिलाव पंचायत में लक्ष्मीपुर है, वहाँ थे। एक बूढ़ी थी जिनका उम्र 70 साल का था, हम अकेले वो खड़ी थी। हमको बोली कि बउआ चिंता मत करो, हम लोग मोदी जी के एकदम 1 नंबर सपोर्टर हैं, एक एक वोट वहाँ जाके पड़ेगा। तो जब उनका स्टेटमेंट, जो अनपढ़ और शिक्षित महिला थी और बेचारी खड़ी थी गाय के पास, उसका जब स्टेटमेंट वो बुला के हमको बोली, हमने उससे बात नहीं किया। तो इससे क्या आप समझते हैं? जदयू का क्या स्टैंड रहेगा? जदयू से कहा जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता इधर उधर हो रहे हैं। जदयू में का मतलब होता है नीतीश कुमार। जदयू का मतलब नीचे के लोग नहीं होते हैं। नीतीश कुमार जी का गठबंधन है भाजपा के साथ। इस सीट पर पूर्ण समर्थन है हमारे जदयू के जिलाध्यक्ष आदरणीय रणधीर कुमार सोनी जी के नेतृत्व में। पूरी पार्टी, पूरी इकाई, सारे कार्यकर्ता, सभी लोग एनडीए गठबंधन के विवेक ठाकुर जी को जितवाने के लिए हम लोग कृत संकल्प। क्या लग रहा है कितने मतों का अंतर रहेगा? अच्छा, अपार मतों का अंतर रहेगा। उसको अभी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे जब। लेकिन जीतेंगे? जितना तो तय है। लोग तो कह रहा है कुछ भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मैं आज कह रहा हूं कि 11 मैं माननीय मंत्री जी के साथ 11 अति पिछड़ा गांव का दौरा करके मैं आ रहा हूं और बहुत ग्राउंड पर निचले स्तर पर हम लोगों ने मीटिंग किया है और ग्राउंड की हकीकत में बता रहा हूं कि जिस समाज के प्रति लोग बदनाम कर रहे हैं कि उनका, हमारा जदयू का आधार वोट एनडीए को नहीं मिलने जा रहा है, वो बिल्कुल ही असत्य और गलत चीज है। मैं आज दिन भर घूम के आया हूँ, वहाँ वोट हमसे आगे, वो समाज हमसे आगे चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और विवेक ठाकुर जी के पक्ष में। क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी लगातार 8 दिनों से क्षेत्र में सक्रिय, कई गांव का दौरा कर चुके हैं। आपका क्या देख रहे, क्या किस तरह की जनता का मूवमेंट किधर है? अभी आप माननीय मंत्री जी से बात की है। माननीय मंत्री जी के साथ मैं भी आज 12-13 गांव का उनके साथ दौरा किया हूं और कल डिप्टी सीएम साहब के साथ भी दौरा किया हूं। जनता आगे है और नेता पीछे है। जनता ही आगे? जनता आगे है और जनता चाह रही है कि 19 तारीख को मतदान नहीं हो, आज हो जाए। तो आज हम लोग मोदी जी को, जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, उसमें नवादा को शामिल करने का। लोग तो कह रहा है कि मोदी लहर इस बार नहीं चलेगा। क्या लोग तो कह रहे हैं कि नवादा में इस बार मोदी लहर नहीं चल पाएगा। लोग तो बहुत दिन से 2014 से ही कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने हर बार साबित किया। लोकतंत्र में दुनिया में स्थापित अगर कोई किए हैं तो अभी ये नया में नरेंद्र मोदी जी किए हैं।
दुनिया में दिखा दिए हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना शक्तिशाली और कितना सबल है। लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे। लोग तो कह रहे थे कि 500 साल हो गया, ये तारीख नहीं बताएंगे मंदिर कब बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवासी को, परसों रामनवमी है, रामनवमी का जो उत्साह देश में देखा जा रहा है, दूसरा मतलब पहली बार राम मंदिर बनने के बाद देश में परसों दिखेगा कि राम मंदिर का क्या जलवा है और नरेंद्र मोदी जी का क्या जलवा है। देश में उन्होंने दिखा दिया राम मंदिर बना के। बोलने वाले बोलते रहे, कोई फर्क कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं नहीं, ये कहना चाह रहा था एक्चुअली, इनको याद दिमाग से निकल गई थी कि आपने पूछा मंत्री से कि नवादा को क्या मिलने जा रहा है, तो नवादा को केंद्रीय मंत्रिमंडल मिलने जा रहा है, ये मैं बताना चाह रहा था। इनके दिमाग में क्या चल रहा ये था? हम नहीं, हम लोग शाम को डिस्कस कर रहे थे, हम लोग दोनों में चर्चा कर रहे थे कि इस बार क्या होना है। अच्छा, तो इतना है कि नवादा को इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल मिलने जा रहा है। तो काफी बड़ी खबर है। हमारे साथ पिंजड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया जी हैं। आपके पंचायत का क्या हालचाल? बहुत अच्छा रहेगा। पंचायत पहले से 14 हो 19 हो बहुत ज्यादा बढ़त रहा है हमारा पंचायत, फिर इस बार रहेगा। एनडीए का समर्थन एकदम पूर्ण समर्थन है, जनता का समर्थन है। हम लोग तो उसमें कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं। कई सारे पॉलिटिकल लोगों का इनके पास उठना बैठना होता है, तो इनके पास भी सारी गतिविधियों की जानकारी होती है। ये है नरसिंहपुर निवासी अरविंदा। क्या कहना चाहिएगा इस चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर? इस चुनाव में तो हम लोग सब विवेक ठाकुर जी आपके के पास तो दिन भर की प्रचार में गतिविधियों का ब्यौरा होता है। हाँ, पहले आपका क्या आकलन है? जनता का बहुत उबाल है मोदी को लेकर हाँ, के? विवेक कैंडिडेट भी अच्छे हैं। मोदी जी को लेकर तो समूचे भी इंडिया में ये उबाल है। अच्छा, और यहाँ कार्यकर्ता ज्यादा, जनते एग्रेसिव है, वोट देने के लिए ज्यादा जनता अग्रेसिव एग्रेसिव है। है। फिर से 400 पार का नारा सत्य हो जाएगा, क्या लगता है? हाँ, होना चाहिए। चलिए, आप लोग अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिए और देखते रहिए शेखपुरा लाइव।